हेलो एवरीवन, सभी का मैथ्स विद मनीषोमेट्री में स्वागत है। आप सभी लोग, आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में पार्ट नंबर 3 की बात करेंगे और ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, है ना। तो इनको हम पूरा आपको समझा देंगे अच्छे से। आप इनको पूरा वीडियो देखो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आज का सवाल। पहला क्वेश्चन है आपका, आप पढ़ो सवाल नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कोई धन सिंपल इंटरेस्ट से 5 वर्ष में 5200 रुपया और 7 वर्ष में 5680 रुपया हो जाता है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर आपको बतानी है। ठीक, ये क्वेश्चन जो है सीरियल का पूछा हुआ सवाल है, एसएससी सीरियल का पूछा हुआ सवाल है। अब इसको लगाने के लिए आपको क्या करना है, देखो एक चीज़ लिखनी है नोट करके कि जो अमाउंट का अंतर होता है, जो अमाउंट का, एक चीज़ लिखो नोट करके कि जो अमाउंट का अंतर होता है, अमाउंट का अंतर एसआई का अंतर होता है, एसआई का अंतर होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अमाउंट का अंतर जो है एसआई का ही अंतर होता है। जिस प्रकार एसपी का अंतर प्रॉफिट का अंतर होता है। अगर प्रॉफिट पर वस्तुएं बेची गई हैं तो एसपी का जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट का डिफरेंस होगा। ठीक, लॉस पर बेची गई हैं तो एसपी का अंतर लॉस का डिफरेंस होगा। ब्याज पर कोई चीज़ दी गई है तो अमाउंट का डिफरेंस किसका डिफरेंस होगा, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा। समझ गए, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा। इस बात को अगर आपको ध्यान एकदम से आ जाएगा आपको कि ऐसा होता है, तो ये सवाल विद इन 5 सेकंड का आंसर होता है। आप तुरंत 5 सेकंड में इसका आंसर निकाल दोगे। तो ये बात आप ध्यान रखो कि अमाउंट का अंतर क्या होता है, एसआई का अंतर होता है। अब देखो, जब ये चीज़ समझ गए, अच्छा ये कैसे समझो, जैसे मान लो 1200 रुपये तुम बैंक में जमा करते हो, 1200 रुपये, इस पर 200 रुपये ब्याज हो गया, एसआई हो गया, ये प्रिंसिपल। तो ये बताओ अमाउंट कितना हुआ, 1400 रुपये हुआ। अब वही 1200 रुपये, अब ब्याज हो गया मान लो 240 रुपये, अब अमाउंट कितना हो गया, 1440 हो गया। अब बताओ इस दोनों अमाउंट का डिफरेंस कितना है, 40 है, और इसका भी डिफरेंस कितना है, 40 है। देखो प्रिंसिपल तो आपका कांस्टेंट रहता है। अब आया समझ में कि अमाउंट का डिफरेंस ही एसआई का डिफरेंस होता है। क्लियर है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि कोई धन सिंपल इंटरेस्ट से 5 वर्ष में 5200 रुपये हो जाता है। मतलब 5 साल में ये 5200 रुपये हो जाता है, 5 साल में 5200 रुपये हो जाता है। और 7 साल में 5680 हो जाता है। और 7 साल में बेटा 5000 कितना है, 680, 680 हो जाता है। और बताना है रेट, क्या बताना है, रेट बताना है। तो आप क्या करो, दोनों का डिफरेंस लो, इसका इसका डिफरेंस लो। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 5200 और 5680, इन दोनों का डिफरेंस हुआ ये 0 8 है और 6 में 2 गया 4, ये 2 साल का हुआ। तो 1 साल का कितना हुआ बेटा, ये हुआ 2 दूनी 4, 240। लेकिन रेट तो आप प्रिंसिपल पर निकालोगे, रेट किस पर निकलेगा, प्रिंसिपल पर। और प्रिंसिपल कब निकलता है, जब हम अमाउंट में से ब्याज माइनस कर देते हैं। प्रिंसिपल कब निकलता है, जब अमाउंट में से ब्याज माइनस कर देते हैं, ये चीज़ है ना। अब देखो, अगर 1 साल का ब्याज 240 है तो 5 साल का ब्याज, क्योंकि 5 साल का ये अमाउंट है 5200, तो अगर प्रिंसिपल चाहिए तो 5200 में से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस करेंगे। तो 24 पंचे 120, कितना हुआ 1200। तो प्रिंसिपल आ गया 4000, कितना प्रिंसिपल आ गया 4000। अब देखो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 240 रुपये है, अगर हमें रेट निकालना है तो 240 अपान 4000 इंटू 100, क्योंकि 1 साल का है, सीधा 1 साल का ब्याज लिखो अपान प्रिंसिपल इंटू 100। समझ गए, इसको सॉल्व कर लो, ये और 1 2 0 ये कैंसिल, 6% आंसर। अब देखो ओरली कैसे करोगे, जैसे मान लो क्वेश्चन नहीं पता है, पीछे एकदम से जल्दी लगाना है, तो इसको जितना भी ऑपरेशन ये बोर्ड पे हुआ है उतना ऑपरेशन आप माइंड में करने की कोशिश करो। 5 वर्ष में 5200,
7 साल में 5,680, तो रेट कितना होगा? तो 2 साल का डिफरेंस है और पैसे में जो डिफरेंस है वो 480 रुपये का है। तुम्हारा 5200 है और 5680 है, 480 रुपये का अंतर है। और 2 साल में अगर 480 का अंतर है तो 1 साल में 240 रुपये का अंतर हो गया। तो 5 साल में 1200 रुपये हुआ, ब्याज नहीं हुआ। और 1200 माइनस कर दोगे किसमें? 5200 में, तो 4000 रुपये हुआ। मूलधन हो गया 4000। अब 4000 पर 240 कितना परसेंट है? तो 4 छंग 24, 240 में 4 से काटोगे 6 तो आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप सोच करके भी लगाओ, जितना आप इसमें सोचोगे उतना जल्दी आपका इसका आंसर आएगा, बढ़िया से आंसर आएगा। समझ गए? तो हर क्वेश्चन को सोचने की आदत डालो कि इसको कैसे किया जाए। जैसे 5 साल का था, 7 साल का था, 2 साल का डिफरेंस है और 2 साल का डिफरेंस कितना था? 480, तो 1 साल का डिफरेंस 240। 5 साल का ब्याज कितना हुआ? 1200। अमाउंट कितना है आपका? 5200। 5200 में से 1200 माइनस करो, कितना बचा? 4000। तो प्रिंसिपल हो गया 4000। सभी बच्चों को आ रहा समझ में? प्रिंसिपल कितना हो गया? 4000। और 1 साल का ब्याज कितना है? 240। अगर 240 4000 का कितना परसेंट है, इसको ओरली नहीं सॉल्व कर पाए तो सोचो जॉब कैसे लगेगी। तो 240 बटा 4000 गुणे 100, 4 से जो मतलब ये फ्रेमिंग माइंड में होती रहे, डाटा बोलते रहो और फ्रेमिंग दिमाग में चलती रहे कि 240 बटा 4000 इंटू 100, 4 से 24, 6%। ठीक, तो आप बिल्कुल निश्चिंत। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है आज का, वो कह रहा है कोई धनराशि सिंपल इंटरेस्ट के किसी रेट पर 8 वर्ष में 2900 रुपया, 8 साल में 2900 रुपया और 10 वर्ष में 3000 रुपये हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? ये भी CPO-SI का सवाल है, SSC CPO-SI का सवाल है। पूछा हुआ कि 8 वर्ष में ये 8 वर्ष में है तुम्हारा 2900 रुपया और 10 साल में है 3000 रुपये। ये अमाउंट दिया है, कितना है? 3000 रुपये है। तो रेट बताना है। तो क्या करोगे आप जो है ये बताओ, इधर डिफरेंस कितना है? 2 है। यहाँ डिफरेंस कितना है? 100 का है। 2 साल का ब्याज कितना है? 100 रुपया है। 1 साल का ब्याज कितना हुआ? 50 रुपये हुआ। 8 साल का कितना हुआ? 400 हुआ। 400 माइनस करो, कितना हुआ? 2500 हुआ। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल। समझ गए? 2500 का कितना परसेंट है ये? ठीक, 25 बराबर 2% आंसर। 2% आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया? सही हो गया। तो इसमें ये चीज़ समझ लो, 8 साल में 2900 रुपया, 10 साल में 3000 रुपये, समय का डिफरेंस 2 साल, अमाउंट का डिफरेंस 100 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल का जो ब्याज है वो 100 रुपया है, तो 1 साल का ब्याज 50 रुपये हुआ। 1 साल का ब्याज 50 रुपये है। अब चाहे इसमें इसको यहाँ पुट करो वैल्यू और चाहे यहाँ पुट करो वैल्यू। जब 1 साल का ब्याज 50 रुपये है, अब चाहे 8 साल में रखोगे 400 होगा और यहाँ रखोगे तो 500 होगा। अब इसमें भी रख सकते हो और इसमें भी यहाँ 500 माइनस करोगे तो भी 2500 आएगा, क्योंकि अमाउंट में से ब्याज माइनस करोगे तो मूलधन ही तो आता है ना। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2500 रुपये प्रिंसिपल हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। और 1 साल का अगर ब्याज हमको पता है तो वो ब्याज बटा मूलधन गुणे 100 बराबर रेट। आसान लगा होगा। तो इसलिए 2500 का कितना परसेंट है? ये आएगा 2%। ठीक, तो इसको हैबिट डालो ओरली करने की कि 8 साल में 2900, 10 साल में 3000, है नहीं। तो क्या करें? 2 साल का डिफरेंस कितना है? 100 रुपया है। 1 साल कितना हुआ? 50 रुपये हुआ। 8 साल कितना हुआ? 400 रुपये हुआ। 400 रुपये माइनस कर दो 2900 में, 2500 रुपया हुआ है। 2500 मूलधन हो गया, नहीं हो गया? अब 2500 मूलधन हो गया। 1 साल का ब्याज 50 रुपये है, तो 50 बटा 2500 गुणे 100। 100 वाले 2 जीरो कैंसिल हो गए, बचा 25 नीचे, ऊपर 50। यही तो हर पीछे लिखा हुआ है। 50 बटा 25 बराबर 2%। है समझ में? तो कोशिश करो माइंड में इस क्वेश्चन को घुमाने की, है ना। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, परेशान मत होना। तीसरा क्वेश्चन देखो, अच्छा लगा के देखो सोच करके वैसे ही।
एक धनराशि सिंपल इंटरेस्ट पर उधार देने पर 3 वर्षों में 1380, सामने सवाल है, उसको कोशिश को लगाने की ओर ली। 3 वर्षों में 1380 रुपया, 3 वर्षों में 1380 रुपया। और कह रहा है 5 वर्ष में 1500 रुपया, 5 वर्ष में 1500 रुपया, है ना, 5 वर्ष में 1500 रुपये। रेट बताना है, वार्षिक रेट बताना है। डिफरेंस 2, डिफरेंस 1380, 20 जोड़ो 1400, 120 रुपया हो गया। तो 2 की वैल्यू 2 साल बराबर 60, तो बहुत तेज सोच ले गए, इतनी स्पीड में सोचा कि 1 साल का 2 साल लिख दिया। 1 साल 60, है ना, तो 3 साल का हो गया 180। तो 180 इसमें से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1200, है ना। और 1 साल का ब्याज अगर 60 है तो ये बताओ 1200 का कितना परसेंट हुआ, 5%। तो ये हो गया आंसर 5%। आया समझ में? ओरली करके बताओ, सोच के बताओ कैसे करोगे। 3 साल का 1380, 5 साल का 1500 रुपया, 2 साल का डिफरेंस 120, 1 साल का 60, 3 साल का 180। पहला अमाउंट 1380, 180 घटा दो कितना बचा, 1200। प्रिंसिपल क्या हो गया, 1200। 1 साल का ब्याज कितना है, 60 रुपये। 60 1200 का कितना परसेंट है, 5%। 60 बटा 1200 गुणे 100, 2 जीरो कैंसिल कर दो और 12 पंचे 60, नहीं हो गया, 12 पंचे 60। देखो ओरली कैलकुलेशन, सभी लोग कहते हैं कि स्पीड 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 ऐसे ही बनेगी आपकी। आप क्या करो, हर क्वेश्चन की फ्रेमिंग किया करो, आप हर क्वेश्चन को सोचा करो। अगर कोई टीचर बहुत तेज़ सॉल्व करता है, कहता है मेरी स्पीड बहुत तेज़ है, इसका मतलब वो व्यक्ति, वो अध्यापक हो चाहे वो विद्यार्थी हो, वह व्यक्ति हर क्वेश्चन को दिमाग में फ्रेम कर लेता है। जैसे हम कर रहे हैं, क्वेश्चन लिखा लिए और फ्रेम कर दिया उसको। 2 साल का डिफरेंस 120, 1 साल का डिफरेंस 60, 3 साल का 180, कोई क्वेश्चन को मन से पढ़ लिया और अमाउंट पहला है 1380, 180 माइनस कर दिया, बचा 1200 रुपया। 1200 मूलधन हो गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अमाउंट में से जब ब्याज माइनस करते हैं तो प्रिंसिपल बचता है, तो 1200 हो गया। तो 1 साल का ब्याज 60 रुपये हो गया, नहीं हो गया। और 60 1200 का कितना परसेंट है, तो 1200, 100 हटा दो, 12 तो बचा। अगर आपको परसेंट में करना है तो 1200 पे निकाल लो ना, हमें 100 पे चाहिए, तो 0 हटा दो, 12 का बचा। तो 60 12 का कितना भाग है, कितने गुना है, 60 12 का कितना गुना है, 5 गुना है, वही रेट हो गई। समझ गए? तो ऐसे लगाना है सवाल। हो गए। ये क्वेश्चंस कैसे थे, अमाउंट का जो डिफरेंस होगा वही ब्याज का डिफरेंस होगा, जो अमाउंट का डिफरेंस होगा वही ब्याज का डिफरेंस होगा। ये चीज़ आप सभी लोग समझ गए होंगे, है ना। बोल तो दो, जहाँ भी बैठे पढ़ रहे हो एक बार कहो हाँ सर आ गया समझ में, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, एक आदमी ने, क्वेश्चन पढ़ो पूरा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। जो इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश में पढ़ लो, जो हिंदी मीडियम है वो हिंदी में पढ़ लें। मैथ समझाई एक ही भाषा समझाती है, हम समझाएंगे तो आपको ना इंग्लिश मीडियम ना हिंदी मीडियम, बस लैंग्वेज पढ़ लो। जिस आप मीडियम से अगर हैं तो, अब इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी में है तो आप हिंदी में पढ़ लो, है ना। एक आदमी ने 1,20,000 रुपये की राशि छोड़ी, मतलब अब चला थोड़ो गया, छोड़ी मतलब कहीं और होगा, ऐसा मत सोचना ये छोड़ के चला गया। एक आदमी 1,20,000 रुपये की राशि छोड़ी, जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के 2 पुत्रों के बीच इस प्रकार डिवाइड करना है। सीधी बात है, पैसा छोड़ के आदमी जाता है तो बाद में डिवाइड होता है, अगर 2-3 संतान है तो, है ना। प्रत्येक की 18 वर्ष की आयु पर हो जाने पर उन्हें बराबर राशि मिलती है। प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिलती है। इस राशि पर 5% प्रतिवर्ष की रेट से एसआई मिलता है, तो छोटे पुत्र का हिस्सा क्या होगा। ये सवाल है एसएससी मेंस का, सीजीएल मेंस का, सीजीएल मेंस का सवाल है, ठीक, एसएससी मेंस का। चलो देखो कितने रुपए छोड़ता है, 1,20,000,
मैं चाहूँ तो इसको 1 सेकंड में ऐसे सोच के आंसर दे दूंगा सीधा, लेकिन आपको समझाना है तो पूरा विधिवत समझाएंगे, तब आगे शॉर्टकट बताएंगे आपको। आखिरी में हम ऐसे ओरली बोलेंगे, ठीक। पहले पेशेंस रखना, और शुरुआत के कॉन्सेप्ट जिसको नहीं आता है मैं उनको पढ़ा लूँ पहले। 1,20,000 रुपये हैं और 2 पुत्र हैं, एक है 14 साल का, एक है 12 साल का, ठीक। और जब ये 18 साल के होते हैं, 18 साल के, तो समान समान धन मिलता है। इस पे फोकस करिएगा, सवाल हटा दीजिएगा। समान समान धन मिलता है, समान धन मिलता है, अमाउंट जिसको कहते हैं, समान धन मिलता है। अब देखो, समान ब्याज मिलता है और समान अमाउंट मिलता है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। जब अमाउंट की बात करेंगे, जब ब्याज की बात करेंगे तो सिर्फ आरटी होता है, और जब अमाउंट की बात करेंगे तो 100+ आरटी होता है। ये एसआई की बात करेंगे तो सिर्फ आरटी की बात करेंगे, और जब अमाउंट की बात करेंगे तो 100+ आरटी की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल 100% लेना है, ठीक। तभी तो यहाँ प्रिंसिपल होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल 100 हो गया। और एसआई 100 बेस पर कितना लिखवाए थे पहले पार्ट में? अगर आपने सभी पार्ट नहीं देखा तो पहला पार्ट देखो, उसमें प्रिंसिपल हमने बोला है 100%, ठीक। अब देखो, अब ये बताओ, 14 साल वाला आदमी 18 साल तक पहुंचने में कितने साल लगाएगा? लड़का जो है 4 साल लगाएगा, तो यहाँ 4 साल हो गया, और यहाँ कितना हुआ? यहाँ 6 साल हो गया। कितना हो गया? 6 साल। इसका मतलब अगर पहला अमाउंट देखा जाए, पहला अमाउंट, या समझो 12,000 के 2 पार्ट हमने कर दिया, एक कर दिया एक्स, एक कर दिया वाई, ठीक। अब जो एक्स वाला है, इसको एक्स वाला कितना हो जाएगा? ये 4 साल है, और रेट कितना है? रेट है 5%, रेट है क्वेश्चन में 5%, ठीक। ये तो ये बताओ, पहला 100% तो है ही है। आपने प्रॉफिट लॉस अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे सभी पार्ट पढ़ के देखो, आपको बहुत अच्छा आएगा समझ में, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। परसेंटेज पूरा पढ़ा दिया, प्रॉफिट लॉस पूरा पढ़ा दिया, मैथ्स विद मनीसोमेट्री पूरा पढ़ा लो अच्छे से, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, है ना। ऐसा ही मेरा चल रहा है, ठीक। तो आप एक एक चीज़ अच्छे से तैयार कर सकते हो, कहीं कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर भटकने की। अब देखो, एक्स तो कितना है? 4 साल, 4 पंचे 20%, तो ये हो गया 100% मूलधन, 20% ब्याज, कुल कितना हुआ? 120%। तो x हो गया 120% बराबर y इंटू 6 साल, रेट 5%, ब्याज 30 हो गया, मूलधन 100 हो गया, 130 हुआ नहीं हुआ? तो ये हो गया 130। अब बताओ, ये कैंसिल, 0 जो कैंसिल, तो x बटा y बराबर कितना हुआ? 13/12। x बटा वाई कितना हुआ? 13/12। हमसे पूछा है सवाल में, तो छोटे पुत्र का, छोटा पुत्र कौन सा है? 14 साल वाला कि 12 साल वाला? 12 साल वाला, मतलब दूसरा वाला हिस्सा चाहिए। मतलब इसका जो y माने हैं, y की वैल्यू पूछा है, मतलब 12 की वैल्यू पूछा है, तो 13/12 कितना हुआ? 25। 25 की वैल्यू 1,20,000, हमको चाहिए 12 की वैल्यू, तो 25 चक्कू 100 बचा 20, 200, 25 8 480, 0, 12 8 96, है ना, और 12 चौक 12 8 96, और 12 चौक 48, 48 9 57, 12 चौक 48, 96 9, 48 9 57, तो 48 9, हाँ है तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है यार। सेकेंड ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, 57600, 57600, बात समझ गए। अब यहाँ देखो, अब इसको ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। अरे यहाँ कैलकुलेशन 1,20,000 था ना, तो इसको 25 से काटोगे तो 4800 हो गए, तो 12 8 96, 12 8 जा 96, 9 कैरी हो गया, और 12 4 जा 48, और 9 कितना 57, ठीक। ये कोई बात नहीं। अब देखो, इसी क्वेश्चन को आसान क्वेश्चन हट जाएगा, ठीक। अब वहाँ लिखेंगे। अब देखो, इसी क्वेश्चन को अगर हमें लगाना हो, अगर दिखेगा ही नहीं, है ना,
चलो इसको हटाते हैं फिर बताते हैं। यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक, देखो, ठीक। अब देखो यहाँ पे अथवा करके क्या करेंगे, जैसे हमने कहा था कि जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स एंटी होता है 1/RT। यहाँ जब ब्याज समान हो, जब ब्याज क्या हो, समान हो, ठीक, जब ब्याज समान हो, ठीक, आगे लिख लेना यहाँ, जब ब्याज समान हो। और दूसरा पार्ट्स एंटी होता है 100+RT, ठीक, लिखना जब अमाउंट समान हो, जब अमाउंट समान हो। यह है जब ब्याज समान हो, ये चीज हो गया शॉर्टकट। और कौन क्या बोल देगा इसमें, कोई कुछ नहीं बोल सकता इसमें, ठीक, ये जो हम बोल रहे हैं इसके अलावा कोई कुछ नहीं बोल सकता, ठीक, इतना आप मेरी बात मानो और विश्वास करो मुझ पर। 1/RT, अगर ब्याज समान है तो RT का रिवर्स होगा, पार्ट्स मतलब हिस्से। अब यहाँ देखो, यहाँ अमाउंट समान था, अमाउंट क्या था, समान था, तो ये बताओ अमाउंट होता क्या है, 100+RT होता है। तो पहले 5 साल का है, 4 साल डिफरेंस है, 12 साल, पहले कितना साल का लड़का है, पहला है 14 साल का, फिर है 12 साल का। तो 14 साल का और 12 साल का बराबर कब हो रहा है, 18 साल पे। तो 14 और 18 कितने साल हो गया, 4 साल, रेट 5, 20, 120 रेशियो। दूसरा है कितने साल का है तुम्हारा, 12 साल का, 6 साल हुआ, रेट 5 साल, 30, 130 रेशियो 12-13, रेशियो 12। ये किसका रेशियो था, ये रेशियो था 100+RT का। तो इसका उल्टा होगा पार्ट्स का, तो पार्ट्स का निकालोगे तो 13-12 हो जाएगा, ये 13-12 और 13-12-25, वही फिर 25 की वैल्यू 1,20,000, 1 की वैल्यू 4800, बाद वाला पूछा है 12 की वैल्यू यही 57,600, 12 की वैल्यू 57,600, यहाँ लिख दे रहे हैं 12 की वैल्यू 57,600, ये बस समझ गए। 25 की वैल्यू अगर 1,20,000 है तो 1 की वैल्यू 4800 भी काटे हैं, 25 कुछ 100, 25 80 200 है 48, तो ये आंसर 57,600। तो इसको ओरली भी कैसे करोगे, ओरली ऐसे करो, एक आदमी 1,20,000 रुपये के 2 हिस्से करना है और छोड़ गया है, तो 2 हिस्से तो होना ही है। एक लड़का है 14 साल का, दूसरा है 12 साल का, दोनों जब 18 साल के होंगे तो उन्हें अमाउंट बराबर मिलता है। क्या मिलता है, अमाउंट बराबर मिलता है। तो कहा गया है कि छोटे पुत्र का हिस्सा कितना होगा। तो मान लो एग्जाम चल रहा है सामने, ये सामने स्क्रीन है, 14 साल और 12 साल, कब मिलता है, 18 साल पे। तो एक चीज़ बताओ, 14 साल वाला 18 साल का पूरा होगा तो कितने साल लेगा, 4 साल, और 12 वाला 6 साल। रेट कितना है, 5%। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं एसआई, एसआई क्या होता है, R/T, R/T। तो 4 पंचे 20 और 6 पंचे 30, 20 और 30 100 में जोड़ो, 120, 130, 12 और 13, ठीक, ये अमाउंट हो गया। बराबर है रिवर्स हो जाएगा, बराबर है तो रिवर्स हो जाएगा, 13-12। कुल कितना है, 25, 25 की वैल्यू 1,20,000, 1 की वैल्यू 25 और कुछ 25 80 200 4800, 12 की वैल्यू क्योंकि छोटे वाले पूछा है बाद वाला, 12 की वैल्यू तो 4800 तो है ही है, 2 जीरो तो रहेंगे ही, 48 × 12, 12 × 96, 6 कैरी 9, फिर 12 चौक 48, 48 9 57, नहीं हो गया तो 57,600, ठीक। तो सभी लोग समझ गए होंगे। चलो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपने 2 पुत्रों, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा कोशिश को लगाओ इसको जरा, क्या बोल रहा है सवाल, है ना, इसका कोशिश करो, देखो कौन बताता है सही आंसर। एक व्यक्ति ने अपने 2 पुत्रों जिनकी आयु 10 वर्ष 16 वर्ष थी और 1,13,000 रुपये छोड़े।
इस 1,30,000 इस धनराशि को 2 पुत्रों में इस प्रकार बांटने का निर्देश दिया गया कि जब वे 18 वर्ष के हों तो उन्हें समान धनराशि प्राप्त हो। ये भी वही है, समान धनराशि प्राप्त हो, है ना। और रेट कितना है, 12.5% है। तो पूछा है बड़े पुत्र का हिस्सा क्या होगा, मतलब इस बार 10 साल 16 साल, ये भी बादी का पूछा है, ये भी क्या पूछा है, बाद वाला ही पूछा है। पहले में 14 साल था, है नहीं, और 12 साल था, तभी छोटा पूछा था, बाद वाला था। इसमें बड़ा पूछा है तो भी क्या है, बाद वाला है। चलो बताओ, पूरा लगाएं कि ऐसे सोचोगे। पहला कितना है तुम्हारा, 10 साल का है, 18 साल होने में कितने साल लगाएगा, 8 साल। 12.5 1/8 होता है, 12.5 कितना होता है, 1/8। क्लियर, ये हो गया 1। लेकिन अब हमें अमाउंट करना है, तो 1 में ऐड करोगे, 100 में 1 में ऐड करोगे। पढ़ लो पूरा परसेंटेज का वीडियो, एक क्लास पढ़ी हुई है परसेंटेज की। अगर प्रतिशत में कोई चीज़ होती है तो उसका बेस 100 में जुड़ता है, अगर रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसका बेस 1 हो जाता है। तो रेशियो का बेस 1, परसेंट का बेस 100 होता है। आया समझ में, रेशियो का बेस 1 और परसेंट का बेस 100 होता है। ठीक, गलती मत करना। तो अब 100 में ना जोड़ देना, 100 + 1/8, ये 100 + 1 101, फंस जाओगे। और यही सब चीज़ें गलत हो जाती, इसलिए सवाल आपका फंस जाता है। अगर हमने 12.5% को 1/8 में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि परसेंटेज में आपने रट रखा है 12.5% 1/8, 14 सही 2/7 1/7, 16 सही 2/3 1/6, 20% 1/5, है नहीं। तो जितनी चीज़ें आपने रट रखी हैं वो चीज़ें कहाँ इस्तेमाल करनी है ये भी समझ लो आप। परसेंट में अगर है तो 100 में जोड़ना, रेशियो में बदल दिया है तो 1 में जोड़ना, चाहे वो एसपी की बात करेंगे सेलिंग प्राइस की, चाहे हम यहाँ पर अमाउंट की बात करेंगे, दोनों में यही ध्यान रखना है आपको। ठीक, चलो, तो ये हो गया 2। दूसरा देखो 1 प्लस, ये था तुम्हारा 10 साल का और दूसरा लड़का था 18 साल का, है नी, 10 साल का और 16 साल का, 10 साल और 16 साल, तो पहले तो 8 साल हो गया। दूसरा 16 से 18 कितना हुआ, 2 साल हुआ, तो 2 × 1/8, तो ये हो गया 4 कम 5/4। बस समझ गए, 4 दूनी 8 रेशियो 5, ये अमाउंट का हो गया 8 रेशियो 5। पार्ट्स का हिस्सा हो जाएगा 5 रेशियो 8, कितना हो जाएगा, 5 रेशियो 8। हमें छोटे वाले को बताना है, छोटा वाला बाद में ना। पहला 10 साल, मतलब कितने साल का है, पहला है तुम्हारा 10 वर्ष, दूसरा है 16 वर्ष। हमें चाहिए बड़े पुत्र का हिस्सा, 10 वर्ष और 16 वर्ष। ये वाला 10 वर्ष वाला है, ये 16 वर्ष वाला है ना। तो इसका पूछा है 16 वर्ष वाला, तो 8 5 13, 13 की वैल्यू कितनी है, 1,30,000, है ना। 8 की वैल्यू पूछी है तो कैंसिल 80,000, कितना होगा, 80,000। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। बात समझ गए, क्या दिक्कत है बताओ, कितनी जल्दी हो गया। और बताओ, सब मेंस के सवाल है, नहीं कर पाओगे। इससे ज़्यादा स्पीड में कोई नहीं लगवा सकता आपसे, चाहे जितना भी थंबनेल पे लिख दे कोई, 2 सेकंड में हल करें, 3 सेकंड में हल करें, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ प्रचार का तरीका होता है थंबनेल। जितना अच्छा थंबनेल उतने अच्छे व्यूज, है नहीं। आज का ही चल रहा ना थंबनेल, आपने देखा होगा मल्टीमीडिया, जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट नहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, देखो क्या कर रही है, एक एक थंबनेल पे होता कुछ है, चाइना इंडिया वार चल रहा या कुछ भी बॉर्डर पे बॉल चल रहा है, उसके लिए कितने कितने थंबनेल ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ठीक, उस पर लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, न्यूज़ चैनल वाले, आप जानते ही हो। तो थंबनेल पे कुछ लिखा होता है, आप देखो नहीं लिखा होता है। कोई किसी तरीके से कोई एक्सपायर हो गया है तो उस पर हो गया खुलासा, अंदर कुछ नहीं है। इसने दी थी सुपारी, अंदर कुछ नहीं है। आपको लगेगा हाँ रे अरे ये तो केस सॉल्व हो गया, क्योंकि सीबीआई और जो भी केस सॉल्व करते हैं उनसे ज़्यादा जल्दी सॉल्व इनके मीडिया वालों को हो जाता है।
थंबनेल से हो जाता है, थंबनेल से। तो थंबनेल से देखते हैं, उस थंबनेल पे 10 मिनट में कम से कम 2-3 लाख व्यूज हो जाते हैं। बाद में सब परेशान होते होंगे देखने के बाद, हम भी हो जाते हैं कभी कभी, अरे ये तो सॉल्व हो गया, ओके किया, कुछ नहीं। तो ये टैलेंट होता है थंबनेल का, ठीक। तो खैर छोड़ो, कोई बात नहीं है। अब 2 सेकंड 5 सेकंड जो भी कुछ बोलता है कि मैं इतने में सॉल्व कर देता हूँ, तो ये उसका टैलेंट है कि वो थंबनेल से 1 मिलियन व्यूज ले लेता है, ये उसका टैलेंट है। तो इसलिए हम जो बता रहे, समझो इस चीज़ को कि इससे तेज़ नहीं हो सकता। रेट कितना है? 12.5%, 1/8 हो गया। 10 साल वाला 18 साल का होगा, 8 साल लगाएगा, 8 गुणे 1/8, 8 कैंसिल 1 हो गया। दूसरा तुम्हारा है 16 साल का, 18 साल 2 हो गया, 2 गुणे 1/8, 1/4 हो गया। एक में जोड़ोगे तो 5/4 हो जाएगा। अमाउंट बनाओगे, उधर 1 था, 1 में जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, 2:5/4। रेशियो बना 8:5, ये बना अमाउंट का रेशियो। और अमाउंट का रेशियो अगर बना है 5 रेशियो कितना, 8:5, तो इसका रिवर्स कर दो तो 5:8 हो जाएगा। कुल कितना हुआ? अब ये पार्ट्स किसके करते हो? मूलधन के। पार्ट्स हिस्से किसके करोगे? हिस्से करोगे पहले मूलधन के, तभी तो जमा करोगे, तभी तो अमाउंट बनेगा। तो 13 की वैल्यू जो है 1,30,000, पूरा कट रहा है, देखो 13 से हमको दिख रहा है सामने, 1,30,000, 1 की वैल्यू 10,000 है। हमसे चाहिए दूसरा वाला 8 की वैल्यू 80,000। आंसर टिक मार दो ऐसे ही। आंसर क्या है इसमें बताओ? बहुत कठिन लग रहा है? फिर समझा दें। 2 लड़के हैं, 10 साल का और एक 10 साल का और एक 16 साल का। उनका अमाउंट कब बराबर होता है? 18 साल की उम्र पर। पहला देखो 10 से 18 कितना साल हुआ उसका? 8 साल उसका पैसा जमा रहा ना, जहाँ भी जमा किया गया, बैंक में जमा किया गया, कहीं जमा किया गया, तो पहला तो 8 साल हो गया और दूसरा हुआ 2 साल। अब ब्याज कब होता है? जब समय को जब तक रेट से मल्टीप्लाई नहीं कराओगे तब तक वह ब्याज नहीं होता है। तो अगर पहला 8 साल है और रेट 12.5% है, अगर आपने 12.5% को 1/8 कर दिया है तो 8 गुणे 1/8 1 हुआ, एक ब्याज है। और एक ब्याज किस पर? 100 पर नहीं, 1 पर। अब 1 में जोड़ोगे, यही मैथ है। 1 में कब? जब रेशियो में बदल दिया आपने, किसको? परसेंटेज को, 12.5 को। अगर 12.5 को नहीं बदलते आप तो 100 प्लस लिखते, 100 प्लस 8 गुणे 100/8 तो 200 आता, फिर 200 लिखते, ऐसे 2 लिखा है। वैसे ही 100% 1 होता है, हर तरफ से समझ में आ रहा होगा। 100% क्या होता है? 1 होता है। तो 2 कितना हुआ? 200%। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही आपने सॉल्व किया दूसरा वाला, है ना। 2 साल का डिफरेंस 1/4, 1 में जोड़ा 5/4, रेशियो बन गया तुम्हारा 8:5। 8:5 अमाउंट हो गया, पार्ट्स हो गया 5:8, कुल हो गया 13। 13 बराबर दिया हुआ है, 1 बराबर 10,000, 8 बराबर 80,000। बताओ कितनी तेज, अब तेज बोलेंगे। अब यही चीज़ पता है, चिल्ला के हम बोल सकते हैं। जैसे लोग आजकल यूट्यूब पे चिल्लाते हैं, भयंकर भयंकर पानी फेंक के बोल सकते हैं, ऐसे दहस नहस करके चिल्ला के, कोई मतलब नहीं है ना। आप सुलझे दिमाग से सोचो और सवाल बढ़िया से नोट करते रहो और लगाते रहो। यही सब मेंस में भी सवाल आते हैं, ऐसे ही सवाल आते हैं, एसएससी प्री में, बैंक में भी आते हैं, सभी जगह आते हैं। बस आपको सुनना है और अच्छे से समझना है। 9300 रुपया बोला है ना। तो 9300 रुपया 3 भागों में डिवाइड करना है। 9300 रुपया है, 9300 रुपया है, इसको 3 भागों में बांटना है। देखो 9300 बोला ही था मैंने, और उसको 3 भागों में बांटना है। 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष के लिए एसआई पर लगा दिया गया है। ब्याज की वार्षिक दर 10% है। तीनों भागों पर अलग अलग जो अमाउंट है वो समान है, जो मिश्रधन समान है। अमाउंट ही तो बस बोल रहा है। तो कह रहा सबसे बड़े भाग की धनराशि क्या होगी, सबसे बड़ा भाग बताना है। देखो 2 साल और दिया है, 2 साल, 4 साल और 5 साल। 4 साल और, इसमें बोला है 2 साल, 4 साल और 5 साल। 2 साल क्वेश्चन में है, 2 साल, 4 साल और, क्वेश्चन में है 2 साल, 4 साल और 5 साल। एक धनराशि को 3 भागों में बांटकर क्रमशः 2 साल, 4 साल, वो सही कर लो 4 साल, उसमें गड़बड़ है। 2 साल,
टाइपिंग गलत है उसमें, 2 का 4 कर लो, 2 है 4 साल कर लो, 3 का 4 साल कर लो ना, आंसर नहीं मैच करेगा। 2 साल 4 साल और 5 साल, तो 2 साल 4 साल और 5 साल। अब देखो इसमें जो रेट है वो 10% है, तो रेट से गुणा कर दो, तो ये हो गया 20, ये 10 से गुणा करो, ये हो गया 40, ये गुणा 10 से करो, ये हो गया 50। बस समझ गए, 2 साल 4 साल और 5 वर्ष। अब देखो अमाउंट कब बनेगा, जब इसमें 100 और जोड़ देंगे, इसमें 100 और जोड़ देंगे, ये तो आरटी हो गया और ये प्रिंसिपल जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, अमाउंट। तो अमाउंट हो गया 120, 140 और 150। समझ गए ये। अब जो है अगर हम पार्ट्स की बात करेंगे तो पार्ट्स कैसे निकलेगा, इसका रिवर्स रेशियो, रिवर्स रेशियो 15 14 12 ना कर देना, 14 15 12 नहीं, रिवर्स रेशियो के लिए एक को रोको, इसका गुणा कर दो, 15 चौको 60, 15 का 15 6, 21 210 रेशियो, इसको रोको, पंजा नियम, हाथ का पंजा, कांग्रेस का चुनाव इंसान है तो पंजा नियम, इसको रखो, इससे गुणा कर दो, 15 दूना 30, 15 कम 15 18, इसको पंजा रखो, 28, 14 12 16, 168। समझ गए, तो ये बना इसका तीनों का रेशियो। अब देखो तीनों जोड़ो, इसके बराबर करो, तो तीनों जोड़ो कितना आएगा, देखो चेक करो, तीनों जोड़ो 210, 180 और 168, तो ये हो तुम्हारा हुआ 8 8 है ना, और 6 8 6 14, 14 1 15, कैरी 1 2 3 और 3 2 558, ये है 9300। तो ये देखो 6 3 18, ये 6 बार जा रहा है, 6 3 18 और 9 6 1 54 1 55, 93 6 बार जा रहा है, और हमसे चाहिए कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा है, 210, तो 210 की वैल्यू चाहिए, तो 210 गुणे 100 बटा कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ती 21, 2 से काटो तो ये 35, आंसर आ गया 3500। कितना आंसर आ गया 3500। तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, तीसरा आंसर क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, नोट करो। तीसरा आंसर बिल्कुल सही हो गया, 2 साल 4 साल और 5 साल। इसमें तुम्हें थोड़ा सा जैसे जो पन्ने पेपर में मिलते हैं वो इतना ओरली तुम नहीं कर पाओगे, इतना कैलकुलेशन ओरली आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ दिक्कत ये होगी कि आपका डाटा गड़बड़ा जाएगा, तो इसलिए कहीं ने कोने में लिख लेना, जो पन्ने मिलते हैं पेपर में, वाइट पेपर मिलते हैं, आप वहाँ कोने पे लिख लेना क्या, 2 साल 10 20 120, 4 साल 10 40, 100 जोड़ो 140, अगर अमाउंट बराबर है तो 100 जोड़ना है, ब्याज बराबर है तो 100 नहीं जोड़ना है, 140, फिर 5 साल 10 50 150, अब 120 140 150, रेशियो बना 12 14 15, 12 14 15। अब 12 14 और 15 का रिवर्स रेशियो का तरीका ये भी होता है, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके यहाँ और फिर डिवाइड कर लो सबको, तो ये आपका यही आएगा 210, ये 3 से काट दो, 3 से काटो 70 हुआ, ये 3 से काटो 60 हुआ, ये 3 से काटो 3 बचे 15 और 6 58 हुआ, है नहीं। अब ये 2 से वो कट जाएगा, 35 हुआ, 2 से काटो 30 हुआ, 2 से काटो 28 हुआ, 35 30 28, तो यहाँ जब कोई नंबर आएगा तो यहाँ 35 आएगा, यहाँ 30 आएगा, यहाँ 28 आ जाएगा, तीनों जोड़ोगे 65, तो 8 5 13 93 आ जाएगा, 93 की वैल्यू 9300, 1 की वैल्यू 100, 35 की वैल्यू 3500। आया समझ में, तो ये भी आप कर सकते थे। तीनों का एलसीएम 12 14 15 का एलसीएम कितना आएगा, देखो इसका तुम्हारा आएगा 12 15 का 60 हो गया, 12 15 का एलसीएम कितना हो गया 60, और 14 इसमें 2 है, ये 7 6 हो गया 420 होगा, कितना होगा 420, 12 चौकर 12 3 36 और 12 पंचे 60, सही है, एलसीएम हुआ 420, ठीक, बढ़िया नंबर आया 420, तो 420 एलसीएम हुआ,
है ना। तो तीनों का एलसीएम 420, डिवाइड करो ये, डिवाइड करो ये, डिवाइड करो ये, तो तीनों आ गया। तो इससे भी कर सकते थे पंजा नियम या एलसीएम का, एलसीएम से भी निकाल सकते हो। रिवर्स रेशियो एलसीएम होता ही है रिवर्स निकालने के लिए, आप रिवर्स निकाल लो एलसीएम से, या पंजा नियम। पंजा मतलब तीनों लिखे थे, ये रखा इसका गुणा कर लिया, ये रखा इसका गुणा कर लिया, ये रखा इसका गुणा कर लिया, तीनों आ गया, उसको सिंप्लीफाई कर लिया, रेशियो बन जाएगा, और उसको तीनों जोड़ के इस पैसे के बराबर कर दो, और जो पूछा है उसका निकाल दो। सबसे बड़ा कौन सा है? 35 ही तो है। 30 28 में सबसे बड़ा कौन? 35। ठीक, आया समझ में? बोल तो दो कमेंट करके, कमेंट तो कर दिया करो एक कि हाँ सर बहुत अच्छा समझ में आता है। जितने लोग भी देखते हो, क्या जाता है 2 मिनट लिखने में, क्या जाता है। हम आपके लिए इतना चिल्ला सकते हैं, समझ रहे हैं, इतना पढ़ा सकते हैं, फ्री वीडियोज हैं सब ये, है ना। तो आप समझ गए होगे जो हम बातें आपको समझा रहे थे। आप खुद समझदार हैं कि कैसे स्पीड बढ़ती है। आप मेरे साथ जुड़ो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियोस को, और भी लोग देखें, और भी लोग जुड़ेंगे तो और अच्छे से काम करेंगे आपके साथ, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही हैं, लगातार लगे हैं, है ना। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक। चलो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कर रहा है एबीसी ने कुल 29,200 रुपये 4% वार्षिक ब्याज पर कर्ज लिया, तो इन्होंने मिल के लिया है, ठीक। उन्होंने 5 साल, 10 साल और 15 साल के में समान राशि अदा किया, ठीक। सी द्वारा उधार ली गई धनराशि कितना है? देखो ए बी सी, तो पहले तो आर इंटू टी निकाला करो, और अगर राशि बराबर है, अगर राशि पर समान है, राशि मतलब अमाउंट होता है बेटा, राशि अगर समान है तो बस उसमें प्रिंसिपल भी जोड़ दिया करो, और प्रिंसिपल कितना? 100 जोड़ दिया करो सब में ये। अब आरटी क्या होगा? आरटी होगा आपका, पहला है 4% पर है, 5 को 20, आर इंटू टी 20। दूसरा है तुम्हारा 10 साल, 10 चौको 40। तीसरा है 4%, 15 चौको 60। ये हो गया 120, ये हो गया 140, ये हो गया 160। क्लियर? तो ये अमाउंट हो गया बेटा, और अमाउंट समान है, चूंकि अमाउंट क्या है? अमाउंट समान है, तो क्या होता है? L2 होता है रिवर्स 100 प्लस पार्ट्स होता है रिवर्स 100 प्लस RT। समझ गए? वहाँ दिख नहीं रहा होगा। चलो, पार्ट्स एंटी होता है 100 प्लस RT। अब दिखा? ठीक। अब देखो, तो रेशियो बना तुम्हारा ये 6, 7 और 8। तो पार्ट्स का जो रेशियो बनेगा इसका उल्टा, तो भी हमने पिछले सवाल में क्या बताया था? एक पंजा नियम और दूसरा एलसीएम से। तो पंजाब की नियम सही है, 8 एक इसको रोको, 8 सती 56, इसको रोको 8 संग 48, इसको रोको 7 संग 42। अब इससे आसान क्या है मैथ में? कुछ नहीं है, ऐसे ही लगाओ सवाल। देखो 8 2 10 6 16, कैरी 1 4 1 5 5 4 9 9 5 14, 146। ये और ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, 28, 2 से काटो 24, 2 से काटो 21। अब जोड़ो इसको, तो 4 1 5 8 5 13, कैरी 1 2 3 2 5 2 7, 73। और 73 जो वैल्यू है 29,200 है, 29,200। 4, तो 1 की वैल्यू 400, 4 तिया दो। ये कैसे आया? 7 को किससे गुणा करें? 29 के पास जाएगा 4 से, 4 7 चौक 28 के पास है ना, तो 4 से गुणा कर लो, तो हो जाएगा 1 की वैल्यू 400 हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू 400। पूछा क्या है तुमसे? पूछा है सी वाला पैसा, ये तीसरा वाला, मतलब 21 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू अगर 400 है, दिख रहा है? नहीं, 1 की वैल्यू यहाँ देखो, 1 की वैल्यू अगर 400 है तो 21 की जो वैल्यू होगी 0 0 8400। कितना होगा? 8400। ये देखो कितना होगा? 8400। ठीक, कौन सा ऑप्शन है? 8400, तीसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्या करोगे? मेंस में आएगा, बैंक पीओ में आएगा, ध्यान से कर लो बेटा। ठीक, 120 140 160,
रेशियो 6, 7 और 8। तो पार्ट्स हो जाएंगे तुम्हारे इसका, इसको रोको 8 सती 56, इसको रोको 8 छंग 48, इसको रोको 7 छंग 42, रेशियो बन गया 28, 24 और 21। कुल जोड़ो 73, 73 की वैल्यू 29,200। तो कितनी बार जाएगा ये जाएगा तुम्हारा 4 बार। एक की वैल्यू 400, ठीक, एक की वैल्यू 400। और पूछा है सी का, सी कितना होगा 21, तो 21 चौक कितना हो गया 8400। 21 4 जा 8400, ठीक। चलो नंबर 8 की पढ़ो, सामने क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 3 समान मूलधनों का, समान मूलधन है, बराबर पैसे हैं, 6% वार्षिक एसआई के रेट से 3 साल, 4 साल व 5 वर्षों में मिश्रधन दिया हुआ है, कुल 3,720 रुपये हो जाता है, मूलधन क्या होगा? फाइंड द सम। चलो लगाओ इसको, सोच के बताओ। मतलब मूलधन क्या होगा, जल्दी बताओ। 3 समान मूलधन 6% है, तो बताओ पहला 3 साल है तो रेट कितना है, रेट है 6%। टाइम कितना है, टाइम है 3 साल, और दूसरा है 3 साल, 4 साल, 5 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल, यही है। चलो देखो, तो ये हो जाएगा आर इंटू टी 18, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। 6 को हम प्रिंसिपल मतलब 100 में ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 118, ये हो जाएगा 124, ये हो जाएगा 130, ये है ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा अमाउंट, ये क्या हो जाएगा अमाउंट। अब देखो इसको जो है 2 से काटो, 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 1 59 हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा। अब इसका रिवर्स रेशियो आपको निकालना है, क्योंकि इसमें क्या बोला है, इसने बोला है अमाउंट समान है। 3 समान मूलधनों का 6% ब्याज की रेट से 3 साल, 4 साल, 5 वर्षों में मिश्रधन 3,720 रुपये हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा? तो तीनों का बोला है यार, ये तीनों जोड़ देना है बस, इसमें कुछ नहीं करना है, तीनों उल्टा नहीं करना है, क्योंकि समान मूल वो थोड़ा है, कुल मिश्रधन प्राप्त होता है, तो आपको इसको जोड़ देना है। तो जोड़ के लगाओ इसको, कितना 5 2 7, 5 2 7 और 9 7 16, कैरी कितना हुआ 1, 6 1 7 7 6 13, 13 5 18, 186 की जो वैल्यू है इधर रखी है तुम्हारा 3720, 3720 ये, तो 2 बार जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी हुई 20, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई 2000, 100 कितना हो जाएगा 2000। तो मूलधन क्या होगा, दो करो, गड़बड़ ये कर रहे हैं, इसको काट दोगे तो उसी हिसाब से मूलधन भी कम हो जाएगा ना, इसको यही रखना है 118। अब देखो कितनी बढ़िया चीज़ है, कभी कभी चीज़ों को नहीं सिंप्लीफाई करते हैं, क्यों, जो जिस पर डिपेंड होता है, अगर ये चीज़ इस पर डिपेंड है, जैसे मान लो देखो क्या है 4 8 4 12, ठीक, और 12 1 3 1 4 4 2 6 1 7, और ये तुम्हारा 1 2 1 372, ये, और ये 372 सीधे में क्या दे रखा है, देखो सवाल में, अरे वही दे रखा है बराबर। ये कभी कभी यार नहीं काटना चाहिए, देखो ये, तो 100 की वैल्यू कितना हमें निकालना, हमें 300 निकालना है, 100 है ना सब, 3000, 300 क्यों, क्योंकि यह 100 200 और 300। अब देखो इसको काटने से क्या हुआ, यहाँ का जो ये पैसा है वो डिपेंड करता है पार्ट पर, एंटी प्रोपोर्शनल वाली चीज़ डिपेंड करता है, ठीक। अगर उसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो वह उसी रेशियो में कम हो जाएगा। कितनी मज़ेदार बात है, मतलब कब काटना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको हम ही सिखा पाएंगे। अब वो नहीं काटना है तुम्हें, क्यों, रेशियो काट दोगे तो उसकी वैल्यू घट जाएगी, इसलिए वही रखना है। कभी कभी मन करे लाओ सिंप्लीफाई कर लें, नहीं, क्यों, क्योंकि ये चीज़ पे ही डिपेंड करता है प्रिंसिपल। इस रेशियो को अगर काट दोगे तो उसकी वैल्यू भी घट जाएगी। क्या मज़ेदार बात थी, है नहीं। चलो, वैसे लोग सोच नहीं पाते हैं, यही सब सोचोगे तभी तो नौकरी मिलेगी, वरना सभी लोग नौकरी पा जाए। पता है ऑनलाइन भी चल रहा है मार्केट में, ऑफलाइन भी चलता था, इस समय नहीं चल रहा है, लेकिन कितना लड़का पढ़ रहा है पता है। एक अगर देखा जाए
मैं भी देख रहा था, लखनऊ में ही देखा जाए तो 100 कोचिंग हैं। अभी शिक्षक संघ बना है लखनऊ में, तो उसमें ग्रुप में 100 इंस्टीट्यूट हैं, और 100 इंस्टीट्यूट अगर 100 लखनऊ में है, इस एक इंस्टीट्यूट में लगभग मान लो 500 मिनिमम लड़का 500 होगा, तो 5000 हो गया। ऐसे कितने सिर्फ लखनऊ में जितनी वैकेंसी आती है ना, उतना लड़का सिर्फ लखनऊ में पढ़ता है, और पूरी इंडिया पे वैकेंसी होती है, सोचो तो सिलेक्शन कितने होते हैं आप खुद समझ लो। तो वही पाता है जो हर चीज़ को समझता है। ये चीज़ें गलती नहीं होनी, एक नंबर आपको जोड़ना है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बढ़िया सवाल था। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। ये भी वही सवाल है। कोई व्यक्ति 3,75,000 रुपये की राशि 5% के रेट पर इस प्रकार निवेशित करता है कि उसके 12 वर्ष का 14 वर्ष के पुत्रों को 18 वर्ष के होने पर 5% रेट पर एसआई ब्याज से उन्हें समान धनराशि मिले। ये भी वही चीज़ है, 3,75,000 दिया है, समान राशि मिले, समान ब्याज नहीं मिले, समान राशि मिले। समान राशि मतलब है अमाउंट समान मिले, ठीक। तो अमाउंट समान मिले की अगर बात करता है तो आप 100 प्लस RT लोगे। क्या लोगे? 100 प्लस RT। तो यहाँ पे R कितना लोगे? R दिया है तुम्हें, R दिया है 5%, और 14 साल का, 12 साल 14 साल, 12 साल का और 14 साल का, और 18 साल के बराबर हो रहा है। तो ये कितना हुआ? 4 साल। ये कितना हुआ? 6 साल। ये तो एक हो चुका है इस तरह का। रेट कितना है? 5। तो पहला 30 हो गया। देखो RT लोगे तो 6 पंचे 30 और 24, प्रिंसिपल जोड़ोगे 100, ठीक। 6 पंचे 30, 6 5 को 20, 100। तो ये अमाउंट बनेगा तुम्हारा 130, 120, है ना, कट। तो पार्ट्स बनेगा 12, 13, ये 13, 12, 25, 25 की वैल्यू 3,75,000, एक की वैल्यू 25, एक कम 25, 25 पंचे कितना? 12 बचा ना, 25 पंचे 125, 15,000, ठीक। और हमसे पूछा कौन है, कौन से पुत्र को समान राशि मिले, पुत्र को दी। अच्छा, पुत्र और पुत्री है, 12 वर्षीय पुत्र है, तो पहला वाला पुत्र है ये, तो पहला हिस्सा चाहिए। कौन सा? 12 की वैल्यू। ये पुत्र है, ये पुत्री है, बात समझ गया। तो 0 0 0, 12 पंचे 60 और 18, 1,80,000। कितना? 1,80,000। पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 1,80,000 ये वाला, ठीक। तो आज सभी क्वेश्चन हमने ऐसे ही कराए हैं, और एक सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत गजब के सवाल है। RT 23, 20, 6 पंचे 30, है ना, 4 साल, 4 पंचे 20, RT 100 समझ लो। जब अगर RT लेंगे परसेंट में, अगर रेट को आप रेशियो नहीं बदले हो तो आप 100 में ऐड करोगे, ठीक। और 100 में ऐड करोगे तो ये 130, 120 हुआ। तो पार्ट्स का रेशियो उल्टा कर दोगे, 12, 13, दोनों जोड़ो। 25 की वैल्यू इतनी है, एक की वैल्यू 15,000, 12 की वैल्यू 1,80,000 हो जाएगी, ठीक।